जिसमें हम आज देखेंगे लेसन नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 की शुरुआत करने से पहले हमने ये टेक्स्ट बुक का पेज लिया है। पेज नंबर 30 से शुरू है आपका चैप्टर। इस चैप्टर में कौन-कौन से पॉइंट्स हैं हम देखेंगे उसको। फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन, यानी व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मीन्स उसका सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्सप्रेशंस है पॉलिनोमियल्स हैं इन terms of their number of terms. For example, x cube and m, y plus 5y or y square plus 5y, g minus 4, 3x cube minus 3x plus 2, n minus 3n plus 1, n square minus 3n plus n. These are the expressions. टर्म्स कितने हर एक्सप्रेशन में, तो वो है फर्स्ट है एक्स क्यूब में एक सिंगल टर्म है, एम भी सिंगल टर्म है। वो कौन से काइंड्स और टाइप्स में होते हैं इसको हम समझेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट टू एग्जांपल जो है एक्स क्यूब एंड एम, देयर आर ओनली वन टर्म, सिंगल टर्म, so it is called monomials. Monomials. Second examples जो है y square plus 5y and d minus 4, there are two terms in each expression, so it is called binomials. Binomials means expression of polynomials having two terms. Third one, there are three terms in each expression or example, so it is called trinomials. तो ये स्पेसिफिक पॉलिनोमियल्स का नाम है, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। इन ऑल हम किसी भी इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। ये हमने देखा नंबर ऑफ टर्म्स में उसके कौन कौन से टाइप्स है। अब हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये टर्म्स है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द पॉलिनोमियल्स। अब हम का डिग्री चेक करेंगे। डिग्री मीन्स पावर ऑफ देयर वेरिएबल। तो फर्स्ट टू एग्जांपल्स मीन्स x प्लस 3 एंड m में क्या है वेरिएबल x का पावर 1 एंड m का पावर भी 1 है, मैक्सिमम पावर। तो इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ 1 डिग्री और सिंगल डिग्री। इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल सिंगल डिग्री तो लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने आपने इसके पहले वाला चैप्टर देखा था ना, फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मतलब होता है उसका पावर जो है सिंगल 1 होगा, यानी 1 डिग्री का एक्सप्रेशन होता है। सेकेंड एंड फोर्थ जो एग्जांपल है मींस थर्ड एंड फोर्थ, y स्क्वायर प्लस 5y एंड d स्क्वायर, इसका जो वेरिएबल d और y है इसका जो डिग्री है वो 2 है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो इट इज कॉल्ड quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Quadratic polynomials means polynomial having its degree of 2. Next, ये एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में हम देख रहे हैं देयर आर 3 डिग्री और एक्सप्रेशन ऑफ थर्ड डिग्री, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड सो ऑन।
लेकिन हमको क्या करना है, हमारा जो चैप्टर क्या है वो क्वाड्रेटिक है, मतलब डिग्री ऑफ 2। ओके, हमारा टॉपिक सेकंड डिग्री और डिग्री ऑफ 2 वाले एक्सप्रेशन से ही होने वाला है इस चैप्टर में। तो के लिए आपके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी आ गया आपके टेक्स्ट बुक की है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। अब लीनियर का मतलब क्या हो गया आपको पता है, कोई भी पॉलिनोमियल्स जिसका जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मींस उसका जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम डिग्री और पावर है वो का इंडेक्स जो है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल्स के नीचे, ये कॉलम 5x प्लस 9 वो लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज वेरिएबल x हैव इंडेक्स 1, and in second expression x square plus 3x minus 5, x have the degree or index of 2 and 1, but maximum कौन सा है 2, तो डिग्री हो गया 2, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल है 3x माइनस 7, x वेरिएबल है और उसका जो पावर और इंडेक्स 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया। नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 5x है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आ जाएगा बिकॉज x का जो इंडेक्स है और पावर है वो मैक्सिमम 2 है। 5x स्क्वायर वो एक सिंगल मोनोमियल है बट उसका जो वेरिएबल है x, उसका जो डिग्री है वो 2 है, सो 5x स्क्वायर इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Let's recall some expressions. Number 1, 3x square minus 5x plus 3. Second, 3x square minus 5x. Third, 3x square plus 3. Fourth, minus 5x plus 3. अभी ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल से, अगर उसका जो वैल्यू इज इक्वल टू हम 0 करते हैं, लिख दिया इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये भी 0, ये भी 0 और लास्ट वन भी 0 है। तो जब पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 0 होता है तो ये दो साइड में बदल जाता है, इट्स कन्वर्टेड इनटू टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। एक साइड का वैल्यू 0 होता है, दूसरे साइड जो एक्सप्रेशंस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशंस है हैविंग टू साइड इज कॉल्ड इक्वेशन, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले का चैप्टर था लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 जो है दे आर सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन, सो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें x वेरिएबल का जो इंडेक्स है, पावर है, वो 1 है, so it is not a quadratic equation but it is a linear equation. तो हम इसको कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें वेरिएबल भी सिंगल होना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम पावर है, इंडेक्स है, वो 2 होना चाहिए। सो तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें ये हमको दिखाई दे रहा है, इसका एक्सप्रेशन एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कोई भी इक्वेशन है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, सॉल्यूशन हमारा इजी हो जाता है, समझने के लिए भी इजी हो जाता है। अपने लीनियर
इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, याद आ रहा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म था। वैसा ये सिंगल वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये अब चेक करेंगे। लीनियर इक्वेशन में नॉर्मली हम ये अज्यूम करेंगे इंडेक्स 2 है तो उसमें 3 टर्म्स होना चाहिए। जितना इंडेक्स होता है या जो भी डिग्री होता है किसी भी एक पॉलिनोमियल का, उससे एक ज़्यादा टर्म्स उसमें होते हैं आइडियली। When a polynomial is written in descending order of power or index, the variables that is its standard form. देखो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एक्स स्क्वायर मैंने इंडेक्स और 2 है x का, फिर x है और 1 है, फिर 3 ओनली है मतलब x की पावर 0 है। वो क्या है? वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है x का पावर, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, इसको इक्वल करेंगे, 0 लगा देंगे तो वो इक्वेशन हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x, पावर क्या है? इसका 1 है तो पावर 1 लिखना नहीं पड़ता, और पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक दिस x पावर 0, 3 मीन्स 3x पावर 0, x का पावर 0 1 होगा, कोई भी टर्म्स का पावर 0 हमेशा 1 होता है। 3 इंटू 1 दैट इज 1, 3 हो गया। x का पावर 1 तो x होगा, तो 5x हो गया वो। तो इंडेक्स और पावर आपको पता चल गया क्या है इसमें, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। वेरिएबल के साथ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 3 माइनस 5 प्लस 3, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है अटैचमेंट है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो लास्ट में जो है सिंगल 3 बचा हुआ है जिसमें वेरिएबल नहीं दिखता है, प्लस 3 है ये, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कांस्टेंट टर्म होता है और 2 जो है स्टैंडर्ड टर्म होता है जिसमें वेरिएबल का पावर हमको दिखाई देता है। चलो हम इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इट्स लाइक ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए क्या है? एक कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन बी क्या है? ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, यहाँ पर नीचे आ गया है, इसको हम थोड़ा सा सुधार देते हैं। नीचे कैसे भाग गया, पकड़ के लाते हैं इसको। ओके, यस, एक्स स्क्वायर बी एक्स, बी क्या है? ये अनदर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ये। देन कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation. ax square plus bx plus c equal to 0। अच्छा ध्यान रखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन कोई भी सीक्वेंस में लिखा होगा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो इस तरह से हमें जो वेरिएबल है उसका जो इंडेक्स है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, एक साइड में पूरा, और एक दूसरे साइड में राइट साइड में हम इक्वल टू 0 करेंगे, यानी एक साइड में 0 लाना है, दूसरे साइड में जितने भी टर्म्स हैं वो आने चाहिए। तो कंडीशन एक है, ए बी सी क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर होना चाहिए जिसमें ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? ए 0 होगा तो क्या होगा? जब ए 0 होगा तो ए एक्स स्क्वायर बिकम 0, तो जो इंडेक्स 2 है वो टर्म्स ही गायब हो गया, तो हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा सिंगल पावर का और सिंगल इंडेक्स का, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो कोएफिशिएंट का इंडेक्स पावर 2 है वो जिंदा रहना जरूरी है, इसलिए जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? वो 0 नहीं होना चाहिए।
बस। बाकी बी एंड सी वो 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of a quadratic equation. चलो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपने टेक्स्ट बुक का। आपके टेक्स्ट बुक में ये है टेबल, इसको हम कंप्लीट करेंगे अभी तक हमने जो सीखा है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो हमें तीनों टर्म्स दिखने चाहिए, उसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म। तो तीनों टर्म्स में फर्स्ट टर्म जो है इंडेक्स 2 है, वो हमने लिखा। सेकेंड टर्म में इंडेक्स 1 आना चाहिए, वो नहीं था, सो हमने इसको लिखा 0 एक्स, क्योंकि वो एक्स टर्म मिसिंग है इसमें। तो 0 एक्स लिखने का मतलब है वहां पर हम 0 ही लिख रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है इसमें। तो मिडिल टर्म इसमें नहीं है, तो हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को डाल दिया बीच में। यहाँ पर फर्स्ट टर्म पहले लिखा है और फाइनल कांस्टेंट टर्म बाद में लिखा है। तो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू हम चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर में एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं दिख रहा है, सो ये 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने ए इक्वल टू 1 मिला हमें। बी का वैल्यू 0 है, हमने खुद बनाया था। सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है? माइनस 4। क्लियर हो गया? ओके, टेक्स्ट बुक का ही टेबल है ये। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 7। अभी यहाँ पर 0 टर्म्स ही नहीं दिख रहा है, तो हमें 0 टर्म्स लाना है और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे? हम सभी टर्म को लेफ्ट में लेके जाएंगे, राइट साइड में 0 बनाएंगे। तो इट्स बिकम y स्क्वायर, लेफ्ट में ऑलरेडी है, 2y ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस 2y, 2y बिकम्स माइनस 2y एंड माइनस 7 बिकम्स प्लस 7। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? देखो, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 और राइट साइड में हो गया 0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ए बी सी का वैल्यू आप देख लो क्या है। वाई स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? कोई नहीं है, तो 1 होगा, तो 1 आ गया। मिडिल टर्म में माइनस 2y, वाई के साथ माइनस 2 है कोएफिशिएंट, सो माइनस 2 आ गया। और फाइनल कांस्टेंट टर्म जो है वो प्लस 7 है, वो भी हमने लिख दिया। ओके, इस तरह से हमारा सेकेंड जो ये रो है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड रो में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इसमें दो टर्म है, इक्वल टू 0 है, तो कौन सा टर्म गायब है? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में भी एक्स है, थर्ड टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो हमें कांस्टेंट टर्म क्या है उसको बनाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 कर दिया हमने, इक्वल टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये 3 एक्सप्रेशन वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दैट इज द जनरल फॉर्म। कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ 1, एक्स के साथ प्लस 2 एंड नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म जो है वो 0 है। तो हमने ये टेबल कंप्लीट कर दिया। प्रैक्टिस सेट 2.1 पेज नंबर 34 में कुछ एग्जांपल्स है, उसको हम सॉल्व करेंगे अभी। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपको बोल दिया जाए, आपको फ्री हैंड दे दिया है कि आप कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बस वही ध्यान में रखना है। ए बी सी का वैल्यू पुट करना है, एक्स की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो और हम फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने p यूज किया तो हमने कोएफिशिएंट 3 यूज किया, इंडेक्स 2 होना चाहिए तो 3p स्क्वायर हमने लिख दिया।
सेकंड है, देखो 3p स्क्वायर अलोन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। m स्क्वायर a स्क्वायर और लास्ट में 0 होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट टर्म जो है वो इंडेक्स 2 के साथ कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए और लास्ट में इक्वल टू 0 होना चाहिए। बीच में आप कोई भी टर्म लिखने की शुरुआत कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा +6p + 5। तो इंडेक्स का जो पावर है हो गया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में p स्क्वायर 6p + 5 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली m स्क्वायर -10m भी हमने लिखा, दो टर्म्स है फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड a स्क्वायर +16 जो कि c फॉर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ये फॉर्म भी क्या है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। सेकेंड, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपको सामने कुछ एक्सप्रेशन या इक्वेशन मिलेंगे, उसमें आपको डिसाइड करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कौन सा एक्सप्रेशन। चलो चेक करते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक का है। 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स हैं। हम कौन सा चेक करेंगे? फर्स्ट तो हमें क्लियर दिख रहा है, सेकंड भी हमें दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम क्या करते हैं? थर्ड को देखते हैं। थर्ड को हम जब अगर देखते हैं फर्स्ट साइड में, हमें ऐसा लग रहा है कि वाई स्क्वायर है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वो a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उसमें डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन फॉर्म का कोई टर्म नहीं दिखना चाहिए। y कभी भी वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। हम उसको पहले नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो y है सेकेंड टर्म में, y नीचे है, उसको हमें कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ द साइड हमें क्या मिलेगा? y स्क्वायर, हमारा टर्म्स है y स्क्वायर प्लस 1/y एंड 2 इक्वल्स इस तरफ है। अब हम क्या करना है? y से मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म में। ओके, अभी क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो गया y³ प्लस 1 इक्वल टू 2y। अब इसको हम जनरलाइज करेंगे, y³ पहले लिखेंगे, देन -2y ट्रांसफर हो गया लेफ्ट में, देन +1 पहले से वहाँ है और राइट साइड में 0 हो गया। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा जो y वेरिएबल है उसका जो डिग्री है वो 3 है, और डिग्री 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। बेसिकली स्टार्ट में हमने देखा ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है उसमें y2 है, बट वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, इसलिए हमें वो कंफ्यूज करता है। नॉर्मल फॉर्म में लिखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि जो एक्सप्रेशन और इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है और नहीं है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने ये रिजल्ट ले लिया। ऐसे सभी इक्वेशन को आप चेक करेंगे। अब हम थर्ड वन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. Then write the values of a, b, c for each equation. मतलब पहले में क्या करना, जो इक्वेशन है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में और जनरल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमें कंपेयर करते हुए ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, चलिए मैं पानी पी लूँ थोड़ा। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं। ये है टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल, और यहाँ पर भी 6 इक्वेशन दिख रहा है हमारे पास। 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड वन x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड सो ऑन। चलो हम कौन सा एग्जांपल लेंगे इसमें से? सेकेंड लेते हैं।
अब ये x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, ये ऐसा तो लग रहा है कि ये एक स्क्वायर टर्म है, फिर एक सिंगल टर्म है, फिर एक कांस्टेंट टर्म है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ब्रैकेट सब हटाना है, सारे टर्म्स को एक साइड में लेना है, उसके बाद हमें फिर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इस सीक्वेंस में बनाना है और राइट साइड में 0 रखना है। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले x माइनस वन होल स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया, ये आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट साइड में है ये। अब हम करेंगे क्या, नॉर्मलाइज करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x आ गया लेफ्ट साइड में, 3 आ गया लेफ्ट साइड में तो माइनस 3 और राइट साइड में कुछ भी नहीं है, अभी वो 0 आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2x एंड माइनस 2x दो ये है लाइक टर्म्स, हम इसको ऐड कर देंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया डिफरेंस माइनस 2 का इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। इसमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, बराबर। हम कंपेयर करेंगे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उससे, उससे कंपेयर करने पे देखो क्या मिलेगा, ए की जगह पे है वहां पर 1, ए इक्वल टू 1, बी के प्लेस पे है माइनस 4, ओके हमने कंपेयर किया, एंड सी के प्लेस में है माइनस 2। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन को और हमने ए बी सी का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। ओके, तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको सॉल्व करना है। तो हमने अब देखा स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर उसमें ए बी सी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड का मतलब कंपेयर करके हम उसको निकालते हैं। ठीक है? अभी है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मतलब क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जान है वेरिएबल, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और उसका जो भी वैल्यू होता है जो कि इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 0 होना चाहिए क्योंकि राइट साइड में 0 है, तो वो एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन, और इन मैथमेटिकल टर्म इट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट जो उसका जड़ है, मूल है, बेस है, वो क्या है उस इक्वेशन में, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारा एक जनरल फॉर्म है। लेकिन इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे x का कौन सा वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू फॉर x ये क्या होना चाहिए जिससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है वो 0 हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करके हम चेक कर सकते हैं। चलो हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रख के देखते हैं, x का वैल्यू 3 रख के, तो एज्यूम करते करते हम अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे, ट्राई एंड एरर मेथड से हम चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, अभी व्हेन x इक्वल टू 1 होगा तो क्या वैल्यू मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। x 1 रखा हमने, 5x को 5 इंटू 1 कर दिया और प्लस 6, जहां जहां x है वहां हमने 1 रख दिया। अब वैल्यू क्या हो गया, 1 स्क्वायर इज 1, 5 इंटू 1 इट्स 1 एंड प्लस 6, टोटल मिला हमें 5 प्लस 1 प्लस 6 दैट इज 12। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का वैल्यू 12 मिला, बट राइट साइड में तो 0 है, तो x इक्वल टू 1 अगर हमने उसमें रखा, एज्यूम किया x इक्वल टू 1, तो हमें वैल्यू मिला 12, बट दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वल नहीं हुआ x का वैल्यू 1 रखने पर।
तो हम बोलेंगे x जो का इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन और इज नॉट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इक्वल टू 1 is not a solution of the quadratic equation, that is x square plus 5x plus 6 equal to 0। इसी को हम दूसरे क्रम में लिखते हैं, x is equal to 1 is not the root of the equation। सॉल्यूशन नहीं है मतलब उसका रूट नहीं है। तो x equal to 1 is not a root of equation x square plus 5x plus 6 equal to 0। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, -2 पुट करते हैं इस इक्वेशन एक्सप्रेशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो वी गेट -2 स्क्वायर 4, 5 इंटू -2 -10 एंड प्लस 6। तो वी गेट 10, 4 प्लस 6 10 -10 दैट इज इक्वल टू 0। वाह, जब हमने x का वैल्यू -2 रखा तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बन गया 0, वैल्यू भी 0 मिला और राइट साइड में भी 0 है। तो दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल हो गया। मीन्स x इक्वल टू -2 जो है वो क्या है, ये सॉल्यूशन है और रूट है इस एक्सप्रेशन का। तो इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का x इक्वल टू -2 और -2 क्या है, ये रूट है। वैल्यू फॉर x इज -2। नेक्स्ट, अभी हम x इक्वल टू -3 कंसिडर करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू -3 रखा हमने, -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, वैल्यू हो गया 9 -15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 -15, आंसर इज 0। अरे वाह, तो यहाँ पर वैल्यू -3 रखने के बाद भी ये वैल्यू 0 मिला। तो वी कैन से x इक्वल टू -3 इज द सेकेंड रूट और वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो दो रूट मिला, एक है -2 एंड सेकेंड है -3। मतलब इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन मिल सकता है। अभी हमने क्या सीखा इसको पॉइंट आउट करते हैं और लेसन को स्टॉप करेंगे। फर्स्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c इस फॉर्म में जो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वेयर a b c आर रियल नंबर्स बट a इज नॉन जीरो नंबर। a जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। और सेकेंड पॉइंट हमने क्या सीखा, नोट किया, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दो पॉइंट हमें याद। प्रैक्टिस सेट में क्या है अभी हम उसको देख लेते हैं। डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट द इक्वेशन इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो वैल्यूज है किसी इक्वेशन का रूट जो दिया है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0 और वैल्यूज है m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 5/2। क्या ये दोनों रूट है? कैसे मालूम पड़ेगा रूट है? तो हम सीधे सीधे वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन में लगा देंगे। तो फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन है 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 में लेट m इक्वल टू 2 पहला है। तो 2 वैल्यू रखेंगे और हमें वैल्यू क्या मिलेगा, m
2m square minus 5m becomes 2 into 2 square minus 5 into 2. That is 2 into 4, 8 minus 5 into 2, 10. 8 minus 10. That is equal to minus 2. तो वैल्यू माइनस 2 आ गया, तो हम वो सीधा बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 नहीं है, देयरफॉर m is equal to 2 is not a root of this equation. 2m square minus 2m is equal to minus 2 मिला, इसलिए हम बोलेंगे ये रूट नहीं है, 0 नहीं मिला ना, 0 मिलना जरूरी है. तो m is equal to 2 is not a root of 2m square minus 5m is equal to 0.